दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके एग्ज़ाम बिहार एसएससी से संबंधित जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप भी इस बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए तो बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट रिवीजिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों आइए आज के प्रैक्टिस सेट देखिए। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 60 है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल। दोस्तों गांधी सागर बांध यह चंबल नदी हो जाएगा, इसका हिस्सा है। दोस्तों गांधी सागर बांध यह चंबल नदी पर स्थित है। ये दोस्तों यह बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर बांध। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और वहीं आपका जायकड़वाड़ी परियोजना यह गोदावरी नदी पर स्थित है। और दोस्तों वहीं आपका हीराकुंड बांध परियोजना, तो दोस्तों यह महानदी पर स्थित है। दोस्तों यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है जिसकी लंबाई 4800 मीटर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न यह लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। यदि दोस्तों वहीं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु यह ताशकंद में 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हो गई थी। दोस्तों इन्हें मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न प्रदान किया गया। वहीं दोस्तों एम.जी. रामचंद्रन इनको 1988 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। और वहीं आपका बी.आर. अम्बेडकर, दोस्तों इनको 1990 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। वहीं दोस्तों के कामराज इनको मरणोपरांत भारत रत्न 1976 ईस्वी में दिया गया था। दोस्तों भारत रत्न यह भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों वर्ष 1954 में भारत रत्न सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपाली तथा डॉक्टर चंद्रशेखर विक्रमन को दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है क्वथनांक, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उस ताप को कहा जाता है क्वथनांक। दोस्तों किसी द्रव का क्वथनांक उसके दाब का समानुपाती होता है। दोस्तों पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर दाब में कमी आती है जिसके कारण क्वथनांक का मान घट जाता है। द्रव के भीतर दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों सही आंसर है उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी संकेतक। दोस्तों प्याज और लहसुन में गंध का कारण सल्फर की ही उपस्थिति है। एसिड स्वाद में खट्टा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। प्राचीन दोस्तों सबसे प्राचीन
स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति की रचना यह मनु के द्वारा ही की गई थी। दोस्तों, मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 ईस्वी में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया था। दोस्तों, वहीं बात्स्यायन इन्होंने कामसूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों, वहीं आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका दशागीतिक सूत्र एवं अर्याष्टक शतक नामक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, दलित वर्गों का संघ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत में दलित आंदोलन की शुरुआत यह ज्योतिराव फूले के नेतृत्व में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1924 ईस्वी में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारणीय सभा की स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों, महाड़ तालाब सत्याग्रह 20 मार्च 1927 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों, महाराष्ट्र के रायगढ़ के सार्वजनिक चौबदार तालाब से पानी के उपयोग को लेकर सत्याग्रह किया गया था। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1936 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था। दोस्तों, वहीं आपका हरिजन सेवक संघ की स्थापना, तो दोस्तों इनकी स्थापना 1932 ईस्वी में पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था कुशासित राज्य की घोषणा करके। दोस्तों, 1856 ईस्वी में डलहौजी के कार्यकाल में कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, इनका कार्यकाल था 1848 से 56 ईस्वी तक। दोस्तों, शिक्षा से संबंधित वुड्स डिस्पैच को 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक चैत्र प्रायः पड़ता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक चैत्र प्रायः पड़ता है 22 मार्च को। दोस्तों, आपका सही आंसर 22 मार्च है माह। दोस्तों, चैत्र यह राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह कहलाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम माह फाल्गुन होता है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग यह 1997 ईस्वी में लागू किया गया था। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश भारत सरकार के किस अधिनियम से हुआ है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935। दोस्तों, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। दोस्तों, इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता राज्य को स्वायत्तता देना था। दोस्तों, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम 1 अप्रैल 1937 में क्रियान्वित किया गया था। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना प्रथम बार की गई थी। इस अधिनियम को संवैधानिक
निरंकुशता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है। इसे मोहम्मद अली जिन्ना में सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा बताया है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। दोस्तों, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास यह शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है।